आज तो तेरे में हो गया, ऐसे तो होता नहीं था मेरे संग। सर वो 2 महीने पहले की बात है। अब तुम गए ना उधर गांव पे, तो थोड़े रिवूट होके आए ना, तुम इसलिए हो रहा है। नहीं नहीं, दूसरा अकाउंट है सर, इसलिए शायद हो गया। अभी इस दूसरा रिएक्शन account अब है। हाँ, ऑलवेज रिएक्शन। ये बेंजीन रिंग OH लगा है, इसकी रिएक्शन आप NaOH प्लस में CO2 के साथ, ये बन जाता है OH और C OH। ये सैलिसाइलिक एसिड होता है, सैलिसाइलिक एसिड है। और कल वो सैलिसल्डिहाइड था। अंकल वाला सैलिसल्डिहाइड था, ये सैलिसाइलिक एसिड है। इसके भी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो ये भी लिखता हूं मैं। ये बेंजीन रिंग डबल 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 OH NaOH के प्रेजेंस में सबसे पहले तो ये निकल जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो O पे माइनस डबल डबल डबल, ये यहाँ पे आ गया। ये इसका यहाँ पे माइनस चार्ज, ये डबल और डबल, डबल बॉन्ड ऑफ। अब CO2 जो है ना, C डबल बॉन्ड ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ, ये ब्रेक हुआ तो इस कार्बोनिल कार्बन पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया। तो इस रिंग से देखो, डबल बॉन्ड ऑफ CO पे माइनस डबल बॉन्ड ऑफ, ये डबल और ये डबल, उधर वापस से आ जाएगा। सॉल्यूशन एक्वस होता है तो H तो मिल ही जाएंगे, और रिंग को मेंटेन करने के लिए ये वाला H इधर और ये इधर, बेंजीन रिंग बना देते हैं। फाइनल राउंड में OH और ये C डबल OH। सर ये वाला साइड वाला हाइड्रोजन किधर जाता है? ये वाला क्या क्या बोल रहे हो? ये वाला हाइड्रोजन किधर जाता है? वो तो जो है वही रहेगा ना, उससे क्या मतलब अपने उसका सर ये वाला जो भी आता है, ये वाला हाइड्रोजन रिंग में 4 बॉन्ड है ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है पाई, हाँ एंटी एरोमेटिक हो गया, इस वजह से इसका हाइड्रोजन रिंग को एरोमेटिक कर देता है ब्रेक होकर के, तो रिंग अनस्टेबल ओके, हो तो जाता वो उस पे लग जाता है। है। ये वाला H या तो आप यहाँ दे दो या यहाँ दे दो, और तो एक दूसरा H वाला बन किधर से जाएगा। आएगा? अरे तो इस सॉल्यूशन से मिल जाता है ना एक्वस होने के कारण। ओके सर। जिनमें नेट का पेपर देख लिया तूने? मैं क्यों देखूंगा सर? क्यों भाई, उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स होते, बायो तो होते नहीं रे। प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसा बोल रहे हैं सर। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं, गलत ही समझता है। एक क्वेश्चन नेट में ऐसा पूछा, चैप्टर तो काफी बड़ा है थर्मोडायनेमिक्स, वो 4 रिलेशन दिया, बोले Cp प्लस Cv इक्वल्स टू R, दूसरा ऑप्शन था Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, तीसरा ऑप्शन कुछ ऐसा था Cp माइनस R इक्वल्स टू Cv, ये माइनस Cv लगा रखा था, चौथा हमने नोट दी। Cp Cv में रिलेशन निकालना था, कौन सा फॉर्मूला सही होता है? Cp Cv में क्या होता है? माइनस बी और सी दोनों सही है। नन ऑफ दिस आएगा ना, क्योंकि ए और सी सेम है, या तो बी कौन और सा सी सेम है? तो नहीं, बी तो होता है। कोई सेम नहीं किया। बी और सी ए और सेम है, सी माइनस है, माइनस यार, माइनस Cp। ठीक नहीं, बी फिर और नहीं सी सेम है। फिर तो ए और सी सेम हो जाएगा। ए और सी सेम है और वो और बी इसी होता का नहीं आगे है, इसलिए नन उसने ऑफ 4 दिस। ऑप्शन बनाए थे, चारों में कोई सेम नहीं था, मेरे से सेम लिखा गया, तो ये वाला ऑप्शन था Cp माइनस Cv। और उसने ऐसा भी कुछ नहीं बोला था कि 1 मोल के लिए बताइए, मतलब 10 मोल के लिए बताइए या 5 मोल के लिए, कुछ रिलेशन ही बताइए।
बोले इससे नीचे तो गिर ही नहीं सकते थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन। तो पर अभी थर्मोडायनामिक्स हमारे लिए ऊपर से जाने लगा ना, याद नहीं है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो क्या बायो ले लेकिन सकते सर हम? क्या बोल रहे, बायो के क्वेश्चन करवाए हैं? नहीं नहीं, अरे मारने को नहीं बोला, सर, अभी बायो मैथ्स लिख से के बायो बोल रहे लेकिन क्वेश्चन आसान आसान थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मतलब फॉर्मूला से हटके हो। सर इस हैं। साल ये या हर तो साल? गलत बात है। क्या ये इस साल या हमेशा? इस साल जो तो कुछ गलत हो, बात है सर। अगला साल तेरा ये पेपर है लीड ना। देनी है चिन्मय। हाँ, चिन्मय बोल देना, बस एनसीईआरटी अच्छे से कर लेने का है और उसी को 4 बार 5 बार कर लेने का, बाकी काम हो जाएगा। सर बाकी आपके तू तो स्टूडेंट है ही, की कुछ आप काम बोलो। हो। एक क्वेश्चन तो फिक्स है यार, वो 5 साल से लगातार पूछ रहा है क्वेश्चन। पता सर नहीं कौन क्या हो सा गया। वाला बता तो दो, चिन्मय को कौन काम सा हो वाला सर? जाएगा। तो मेरे भूल नाम जाता पे है तुम बात। लोग क्या है? हेलो। ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन बताना होता है, सब में आई अच्छा, की वैल्यू 1 रखता है, सब में कंसंट्रेशन भी सेम रखता है, कर पाई इज देता है इक्वल टू सीआरटी वाला। सीआरटी। ग्रेटर देन लेस देन कर देता है, जबकि सबका इक्वल आएगा। ओह, चलो इसको देखना, हटाए, पहले ही हटा रखा है। अब ऐसा है, कौन से पॉइंट आएंगे, पॉइंट नंबर बस बोलो आप। फोर्थ। और फोर्थ, फोर्थ में देखना, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। सुना सुना लग रहा ये भी करवाया, याद नहीं आ रहा। अरे इसमें डबल बॉन्ड ये वो बेंजीन प्लस ZnO था। बन जाएगा। बेंजीन प्लस जेडन तो होगा ही होगा, देखने से ही पता चल रहा है ना, जिंक है तो आएगा ही है। क्या बनता क्या है, बेंजीन। बेंजीन नहीं बनता। प्लस ZnO। नोट कर लो। ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल ही सर होते हैं। इसका और मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म, इसका इतना सिंपल कैसे है? वो एच कट के निकलता है, फिर ओ कट के निकल जाता है। नहीं नहीं, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना रे, जिंक इस सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज होता है, ठीक है, सॉल्यूशन के Zn अंदर प्लस आयोनाइज टू। हुआ तो जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जब निकलता है ना तो इस रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका प्लस कैंसिल हो जाता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन हाँ, लिया ना तो इस पे माइनस चार्ज आ जाता है, तो माइनस ये जो जिंक डस्ट होता है ना उस वाले सॉल्यूशन से फिर इसको H+ मिल जाता है, तो ये भी। इतना सिंपल था चिंटू। नहीं नहीं नहीं। चिंटू, चिंटू त्यागी, नाम अच्छा है यार तेरा ना, चिंटू। मेरा असली नाम भी तो ठीक ही है। उसके नाम थोड़ा उल्टे पुल्टे जैसे लगते हैं, बाकी इसका ये बिल्कुल। असली नाम थोड़ा बाबा आदम के जमाने का नहीं है। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल सही नाम बात। कैसे आया? नाम सर नाम होता है। सर हाँ बोलो। हाँ सर, ये मैकेनिज्म फिर से समझाओगे? देखो, ये हुआ बेंजीन रिंग, OH, ये यहां से निकला, इस रिंग के ऊपर आया प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन है तो अगर तूने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तब तो न्यूट्रल हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेते के साथ इस पे क्या हो जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। जिंक डस्ट जो सॉल्यूशन होता है ना उस वाले से इसको H+ मिलता है, और फिर ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है, इस बेंजीन का, ऐसा होता है। मैकेनिज्म लिखना है। लिख लेना, लिख लिया। लिख लिए। ऊपर वाला लिख लिया तो नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, एक भी नहीं बात लिखा, 1 मिनट। नहीं नहीं, ऊपर वाला लिख, नीचे दोनों में से कोई लिख लोगे। ओके, ये वाला लिख लिया, ऊपर वाला चलेगा। अरे अरे बात तो एक ही है तू।
तो आपको पता है 19 तारीख से क्या आने वाला है? अरे तू अभी पढ़ ले, नहीं तो तेरे को ना अभी फोन लगाऊंगा घर पे। बाकी 19 अरे नहीं आईपीएल नहीं, निकाल अभी तेरा। अरे सर पर मैं तो आईपीएल की कहाँ बात कर रहा था। हाँ 19 तारीख से हम ऐसे तैयारी चालू करेंगे एग्जाम की, हाँ 28 बेटा, से ना, मेरे को ऐसा पता बोल है रहा था। ठीक ना, तू क्या चालू करोगे। यार फोटो फोटो टेपे जा रहे हो, बोलो 19 तारीख से मैं ये बात कर रहा था, वो बात कर रहा था। चलो हटाऊं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। रुक जा, तुम लोग का एक बार अटेंडेंस लेने दे मेरे को। ये ओके। चिंटू त्यागी बस सेंड। अरे मैं प्रेजेंट। बेटा तूने बोला नहीं। एब्सेंट जैक। अरे आज मेरा तो absent माइक कर भी देता हूँ ऑन था, अगली बार। मतलब सबसे ऊपर मेरा ही हाँ नाम तो होगा सेकंड में। आज एब्सेंट कर देता हूँ, बाकी अगली बार नहीं भी आओगे ना उस दिन प्रेजेंट कर दूंगा तेरे को, ठीक है? ये क्या बात है? बात बराबर हो गई ना। आज एब्सेंट कर देता हूँ, कल फिर तुम आओ या ना आओ उस दिन सर फिर मतलब मम्मी प्रेजेंट कर पूछेगी, तो फिर मम्मी पूछेगी वहां बैठ के किसके साथ बातें कर रहा था। तो बोल देना ये सच बता सच देना, क्या है। बता दूंगा। देना श्वेता गया बता था। देना जो तेरा है। मतलब वो नीट के पेपर के डिस्कशन तो चल रही देखो थी अमन कैसे को तो घर भी पता है। शेरिया। कैसे। अरे सोडा, तुम्हारा त्याग हो गया। चलो देखना है यहाँ पे। चिंटू कोई कुछ बोले तेरे को त्यागना नहीं है, ठीक है ना? बोले साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कुछ भी होगा कोड़े भी एक साथ खाएंगे। देख अभी इधर क्या खाएंगे एक साथ? हंटर। कोड़े। थोड़े पकौड़े। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। हाँ, और क्या होता है इलेक्ट्रिकल? रिएक्शन। एलिमिनेशन नहीं होता। एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड आता है। एडिशन होता है, एडिशन होता है ना। एलिमिनेशन में सब्ट्रैक्शन। एडिशन होगा, हटेगा ना वो। वो बोल सबसे रहा है कि पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होता है ऐसा। हाँ तो पहले उसमें वो जो तुम करते हो ना, मार्कोनी-कप्स रूल, वो क्या है? हाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके सर। पहले माइनस बनता है ना उस पे, देखो ऐसे ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो HBr तुम लोग ऐसे रखते हो, तो Br माइनस का बाद में अटैक करवाते हैं ना, तो इस पे जो माइनस होता है इसको पहले H मिल जाता है, तभी बोलते CH2 पे प्लस आ गया और ये CH3 अब Br माइनस, ये यहाँ पे आता है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक किया तो इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल किया तो न्यूक्लियोफिलिक। सर वो कोई भी रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉव फॉलो करता है तो उसका कोई रीजन होता है? क्योंकि कम डिग्री वाले कार्बन पर स्टेबल कैसे होगा, ज्यादा वाले पे होगा ना। बताया था 11th में। हाँ ये एक याद है हाइड्रोकार्बन मुझे, बता। तो वही पूछ रहा हूँ। क्या बोल रहे हो, फिर से H2O2 एक बार लगा बोलो। था। वो एंटी मार्कोनिकॉव का रीजन क्या होता है कि जब मार्कोनिकॉव क्यों फॉलो नहीं करता? दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। ये जो मार्कोनी-कप्स रूल होता है ना, वो चलता है अपना हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होता है, और एंटी मार्कोनी-कप्स वाला क्या होता है? एंटी फ्री रेडिकल। मार्कोनी-कप्स वाला फ्री रेडिकल एडिशन होता है। और दोनों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया कि ओनली Br में ही क्यों चलते हैं, दूसरे में क्यों नहीं चलते हैं। इंडो एक्जो का डिफरेंस है ज्यादा, तो इसीलिए। तो वैसे वो बाद में 1 to 1 शिफ्ट करके वो हायर डिग्री वाले कार्बन नहीं जा सकता? एंटी मार्कोनी-कप्स में हाँ वो पूरा रिएक्शन होने के बाद। नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। उसके मैकेनिज्म में तुम देखना ना, जो पर वो हाइड्रेट स्टेबल, शिफ्ट में वो प्लस आता है ना, ये तो फ्री रेडिकल पे चल रहा है। ये फ्री रेडिकल, और ऐसे भी फ्री रेडिकल करके भी मतलब शिफ्टिंग चलती है, लेकिन वहां पे ऑप्शन ही नहीं होते। ऑप्शन इन द सेंस आप मैकेनिज्म देखना, बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन पे ही फ्री रेडिकल बनता है। रिएजेंट इसका क्या होता है? HNO3 प्लस H2SO4। H2SO4। अब इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना यार, इलेक्ट्रोफिलिक है तो NO2। इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। देखो यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल OH, ये वाला रिएजेंट अगर तूने लगाया, डाइल्यूट करके लगाया ना, इसके साथ थोड़ा लोचा होता है ना, डाइल्यूट करके तूने लगाया OH, तो अब यहाँ पे एक बार NO2,
और एक बार और नीचे नीचे। पैरा पे जो ऊपर वाला है ना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो और नाइट्रोफिनॉल का ऐसा, ये पी नाइट्रोफिनॉल। तो OH, ऑर्थो वाला माइनर होता है ना? ये कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्थो वाला माइनर, लेकिन इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों में हाँ एसिडिक सर। कैरेक्टर किसका ज्यादा? हाँ सर बोलो इन इसमें दोनों जो में लिखा बनेगा क्या। इसमें से सर सर वो तेरा वाले का ये ऑर्थो और मेटा को समझूंगा। वो क्या बोलना चाह रहा है समझ में नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। तो बोल रहा है ये जान एसिडिक क्या कैरेक्टर बोल, पैरा वाले का ज्यादा होगा। हाँ एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो पैरा वाले का ज्यादा हो जाएगा। ए है, बी है, बी का ज्यादा हो जाएगा किससे, ए से। अगर ऐसा आता तो किसका ज्यादा होता? यहाँ पे CH3 और NO2, और तो यहाँ वो पे पहले CH3, वाले का ये पहले वाले के ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से तुम माइनस एम माइनस आई लगेगा ही लगेगा, ये भी माइनस एम माइनस है, माइनस एम कहीं से लगे सेम है, लेकिन माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इस वजह से। ये NO2 प्लस एम नहीं होता NO2 और रिंग के ऊपर लोन। चलो NO2 का स्ट्रक्चर बनाओ देखो। लोन पर तो डोनेट कर देता है, कोऑर्डिनेट डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है डबल ठीक है। बॉन्ड कुछ नहीं है ना, ऐसा होता है। 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखते हैं। ये आपने 11th में वो हमको सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ कैसे पढ़ाया था, नाइट्रेशन। हम्म, सर। हाँ सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है ना? हाँ हाँ सर हाँ बोलो ना, सही बोल रहे हो तुम। सर, सर तो फिर ऐसे CO2 ऐसा नहीं बन सकता, C और फिर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में O, कहाँ पे C? हाँ और फिर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में OO। तो इसके पास भी तो होना चाहिए ना रे इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट तो इसके कंप्लीट पास होना चाहिए ना। सर 4 है इसके पास, तो चारों निकल जाएंगे। तो चार कोऑर्डिनेट निकल कोवेलेंट तो तभी बनेगा ना जब वो बाकी के कोई ना बन सकते हो, इसमें तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड बन सकता है। और कोई उसमें भी डबल ऑप्शन बॉन्ड नहीं है बन सकता है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे, वो 4 बॉन्ड 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाते, तो वो 5वां बॉन्ड यहाँ तुम लगा ही नहीं सकते हो। इसलिए क्या करता है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये अपना लोन पेयर इसको देता है, लेकिन कार्बन क्यों देगा, खुद का ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं है, इसलिए वो देगा ही नहीं। हाँ सर। सर वो बी ग्रेटर देन है, वो पैरा और ऑर्थो वाला के लिए है ना? क्या? ये बी ग्रेटर देन है इसके लिए है ना? हाँ हाँ ऊपर वाले के लिए। अगर इंट्रामोलिकुलर नहीं है ना, हाँ इंट्रामोलिकुलर अगर सर। नहीं है तो आप हमेशा किसका ज्यादा लगाओगे, ऑर्थो वाले का ही ज्यादा लगाना। हाँ, इंट्रामोलिकुलर नहीं है तो ऑर्थो वाले का। ओके। हाँ हो गया क्या? सर हो इसमें गया। मैच नहीं ऊपर सर, वाले 2 मिनट। सर। हाँ बोलो। सर ये जो आपने ऊपर जो रिएक्शन लिखी ना, उस पे हाँ मेजर प्रोडक्ट तो B बनेगा ना? हाँ हाँ ओके सर। हटाऊं क्या, डन? यस। नहीं नहीं सर, बाकी है।
ये ध्यान रखना रे, ऑर्थो नाइट्रो में इंट्रा और पैरा वाले में इंटर। इंटर। हाँ आप कुछ आपने बताया था ना वो 2 टीम इंडिया की हो तो उसमें मैच होता है, 2 इंटरनेशनल में मैच। और जो अपना आईपीएल 19 से आने वाला है वो हो गया इंट्रा। सर वो क्या बोल रहे थे, ऑर्थो नाइट्रो तो ऑर्थो नाइट्रो इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर ना हो तो ऑर्थो, और अगर हो तो पैरा। ठीक है, ऐसे याद रखना। हाँ ऑर्थो पे मतलब डिस्टेंस कम होगा ना, बिल्कुल डिस्टेंस कम तो ऑर्थो पे ही होगा, तो वो हमेशा इंट्रा होगा। दूर वाले क्या होंगे, इंटर होंगे। ओके सर। सर 19 को क्या है? 19 को क्या है पता नहीं है मेरे को, मंडे संडे संडे तुम सर लोग का अपनी टेस्ट है। टेस्ट है। हाँ सर जे वही बोल की रहा वो हूँ, टेस्ट कपलिंग है। वाली ठीक है टेस्ट है, टेस्ट है। वही बोल चलो रहा था। देख। तो वही तो बोल रहा था सर मैं। हाँ तो मैंने मना किया क्या बोलते हैं। नहीं, वो फिर आप ऐसा बोलते ना कि आईपीएल है, तो मैं ऐसा बोल रहा था, ऐसा नहीं बोल, टेस्ट का ही। मेरे को पता है तुम किसकी बात कर रहे थे। अभी इधर देख, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस 2,4,6 ट्राई नाइट्रो पाइक्रिक एसिड। 3 जगह लगाया और डाइना पिक्रिक। 3 जगह लगाया तो ट्राई। ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा या नहीं देगा। देगा देगा। देगा, देगा 3 जगह लगाए थे। तो पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसे। उनके नाम नहीं मिले। नाम याद नहीं रखना पड़ेगा, ये नाम रखना। इंट्रिक याद रखना। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। हो गया सर। क्या नहीं सर, ये चिंटू फोटो मंगवा तो सर, ये गंद फैला रहा होगा पक्का। ज्यादा तो चाहिए फोटो भेजो नोटबुक की। ना फोटो में नोटबुक की नहीं फोटो। आएगा। नहीं चिंटू लिख रहा है। सर अमन क्या कुछ और बोला चीज सर? की फोटो भेजेगा। तेरी तरह नहीं हूँ मैं। नहीं उतना बावला तो नहीं है। हाँ हटाए ना फिर। डन उदय हो सर। गया। हाँ सर हो गया। चलो यार सर देखना रिज्वाइन वैसे। नहीं करना है ना क्यों नहीं करने हैं। नहीं अभी, मतलब खत्म 10 तो मिनट होने बाद दे, कर अभी देना से ना। रिज्वाइन। रिज्वाइन करने हैं और जिसको काम है वो निकल जाएगा। देख इधर सेकंड पॉइंट है हेलोजिनेशन, उसी में इलेक्ट्रोफिलिक वाले में हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें वो Cl2FeBr का। हाँ Br टू इन CH2। एक बार ऑर्थो पे लगाओ यार और एक बार पैरा पे। ये आपने रिएजेंट क्या यूज किया? Br2 इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है ये Br2 प्लस H2O ब्रोमीन वाटर। ये इसमें OH। ऐसे ब्राउन रिंग नहीं, ये वो वाला। अब Br2 प्लस AOH यहाँ तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज होते हैं, लेकिन जब ग्लूकोज होते हैं ना उनकी रिएक्शन आप करवाते हैं ना CHOH4 और नीचे CH2OH, तो वहां पे यही सेम रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर जाता है और एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है COOH में। ये आपने क्या लिखा है नीचे वाला? CH2OH Br2 प्लस H2O।
सर ये इसलिए होता है ना क्योंकि उसके पास फ्री नहीं एल्डिहाइड मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या वो ग्लूकोज है ये। ग्लूकोज। अच्छा सर हाँ सर फिर ये COOH वाला बन गया, हाँ उसमें हम HNO3 लगाएंगे तो फिर नीचे भी COOH आ जाएगा ना? हाँ हाँ। अरे बहुत होशियार हो तुम तो, सही बोल रहे हो। HNO3 लगाओगे तो ऊपर नीचे भी आ जाएंगे। अच्छा सर, HNO3 एक बार लगाने पर दोनों जगह आएंगे कि एक जगह पे एक बार? दोनों जगह उसके आ बाद जाएंगे। हाइड्रोलिसिस भी करवानी पड़ेगी ना? नहीं नहीं, दोनों जगह आ हाँ जाएंगे। तो एक साथ ऐसे आ नहीं, जाएगा। ऐसे HNO3 के बाद तो NO2 लगेगा और बाद में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो बन जाए, ऐसा होगा ना? क्या बोल रहे हो? स्ट्रॉन्ग फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO, होता है, वो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनता है, लेकिन वहां पे रुकती नहीं है ओ रिएक्शन। ओके, हाँ सर। अगर रेड फास्फोरस HI लगाए तो N हेक्सेन बन जाएगा। हाँ ये ग्लूकोज वाला लिखना है कि लिख लेना है। HNO3 के साथ ऊपर नीचे लगा दोगे आप COOH, और बीच में जितने कार्बन है ना टेप देना है। CHOH का पावर यहाँ होल 4। 4। यानी कि तेरे को बायोमोलिक्यूल याद था क्या? स्कूल का सर स्कूल और का चल रहा है। और ऑफलाइन भी था ना ऐसे। अच्छा इसलिए। चिंटू त्यागी मत बन। अरे तेरे को याद है और मुझको बोल रहा है। हाँ। सर हाँ बोलो। सर इसके नाम चिंटू त्यागी में से गी निकाल दो। क्या चिंटू त्यागी में से क्या निकालना है? गी टी। गी चिंटू लास्ट वाला गी। ये अरे ऐसे नहीं बोलते ना ईजान। अरे उसमें क्या है, उसमें बीच में वो भी है। चलो देखना। नहीं हो गया, हटाऊं क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ये सर। फिनोल खत्म हुआ, ईथर पे आते हैं। अरे ऐसे कैसे खत्म? तो मारोगे क्या? बोले खत्म हो गया तो सर बारिश आ रही है, सर न्यू बारिश आ क्लास रही से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ तुम बारिश आ रही तो आने देना, तुम लोग नबरा इंसान हो, कोई है नहीं, फिर बारिश आ रही क्या मतलब है रे? है। अरे चिन्मय नवरा नहीं है ना, हम सब नवरे हैं, चिन्मय का तो है अरे ना तू कोई। मेरी चिंता मत कर, तो, तू अपनी चिंता तो कर। चिन्मय के पीछे पीछे 10 लोग जाओगे कह रहे हैं। हाँ चिन्मय नहीं, के 10 लोग क्या 1000 लोग नहीं जा सकते। करनी होगी ना सर। देखना इधर, नेक्स्ट ऐसा है। रीजन रीजन करते हैं। अभी टाइम है अबे 8 मिनट में। 1450 को होगा। हाँ हेडिंग बनाओ, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। पहला पॉइंट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल प्लस डिहाइड्रेशन ऑफ, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बावले हो क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल प्लस अबे मैं तो ऑक्सीडेशन नहीं। प्रिपरेशन के लिए बोल रहा था, मैं तो पढ़ा ही, मैंने सुना ही हाँ नहीं तो वो आगे। एस्टर बनेगा, ये ईथर है। वो एक ही बात। हाँ तो लेकिन नहीं होता। देसी दारू नहीं पीते हैं। देख इधर, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2O का निकलना। अगर पागल है आपके चिंटू। डबल बॉन्ड CH2OH है, आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, और टेम्परेचर रेंज है यहाँ पे 140 to 150। अब इसके आगे कुछ भी टेम्परेचर ग्रेटर देन 150 कंसंट्रेटेड H2SO4। अरे हाँ हाँ सर, ये याद है, इसमें कम पे हो जाता है, ज्यादा पे नहीं होता, ऐसा कुछ होता था ना। हाँ CH3 CH2O CH2 और CH3, इसको डाइथाइल ईथर बोलते हैं। और IPAC नेमिंग क्या होता है? इथॉक्सी इथेन। टॉक्सीथेन। इथेन। इथॉक्स। सर अगर 150 से ज्यादा होगा तो सिर्फ डबल बॉन्ड बनेगा।
हाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होगा प्लस H2O H2O मैकेनिज्म लिखता हूँ डिहाइड्रेशन वो ईथर वाले का देखो CH3CH2OH कंसंट्रेटेड H प्लस है तो H2SO4 तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होके H प्लस इसको डोनेट करता है ये बन गया CH3CH2OH2 इसको बोलते प्रोटोनेटेड अल्कोहल ठीक है नेक्स्ट ऐसा ये H2O निकल जाएगा बन जाएगा CH3CH2 पे प्लस फिर से इसी अल्कोहल जो होता है ना उसी का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है दूसरा मॉलिक्यूल जो है ना H2 ये अल्कोहल वाला वो न्यूक्लियोफाइल बन के इसके ऊपर अटैक करेगा तो रिएक्शन ऐसे हो जाएंगे CH3CH2 OHO पे प्लस CH2 और CH3 लास्ट में क्या होगा डीप्रोटोनेशन एक H निकल जाएंगे क्या बन जाएगा ये बन जाएगा नोट कर लो आप नोट करो मैं आ गया 1 मिनट में सर ये फ्री रेडिकल हो गया डायरेक्ट प्लस पे कैसे ऐड हो गया क्या बोल रहे हो तो फ्री रेडिकल मतलब इसमें पहले से हाइड्रोजन निकला होगा ना नहीं जैसे डायरेक्ट फ्री रेडिकल और प्लस कार्बोकेटायन ऐड हो जाता है कार्बोकैटायन है कार्बन प्लस है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो दे देता है जिसके कारण ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बनने के कारण प्लस चार्ज आता है तो खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां से H प्लस निकाल देते हैं ऐसा होता है सर यहाँ वो पर फ्री रेडिकल OH2 प्लस है वो कहाँ जाता है कौन सा OH2 प्लस वो साइड में बना रहता है H2O अच्छा हाँ पानी तो वहीं तो अब हाँ सर नोट करो मैं आ गया 1 मिनट में क्या हुआ क्या हुआ हो गया डन हाँ सर नहीं सर 1 मिनट डीप्रोटोनेशन में आपने ऊपर -H लिखा है हाँ ईजान क्या हुआ तेरा माइक ऑन है कुछ नहीं हुआ है ऐसे ही पागल अरे है मेरा वो वीडियो ए कब चालू हुआ था चिंटू कब से चालू था जब से मैकेनिज्म तुम लिखा अरे तब क्लास से शुरू हुई तब से आधे घंटे से चालू ही था क्या 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 किया बेकार उन्होंने अभी रिकॉर्डिंग है चिन्मय के पास क्यों ऐसी गंदी हरकतें करते रहे जानता हूँ वीडियो ऑन करके अरे इतनी क्या देर कर से सर कुछ बोल नहीं रहे थे तुझे जान बैठा है ना हाँ सर क्या कर रहे थे माइक वीडियो ऑन करके कुछ नहीं मुझे तो पता भी नहीं था ये चिंटू ने बोला ना तो पता चला अच्छा चलो नोट कर लो आप
हो गया नोट? हाँ सर। सेकंड पॉइंट अभी तो रिटर्न कर ले। रिज्वाइन, हाँ कर लो, आ जाओ। तेरे को या मेरे को? देखना सेकंड पॉइंट, विलियमसन सिंथेसिस। ईथर, केन विलियमसन नहीं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें ना प्राइमरी अल्काइल हाईलाइट रखना है आपको, और दूसरा प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड के अलावा सोडियम अल्को ऑक्साइड, ये ना SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं ना, और बन जाता है ईथर। प्राइमरी अल्काइल RX, सोडियम अल्को ऑक्साइड, Na+O- R-, ये बीच से क्या होगा, NaX निकल जाएंगे, तो ये बन गया ROR-। और अब CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन आपने O- Na+O पे -CH3, ये NaBr यहाँ से निकल गया, और ये CH3CH2 और CH3 CH3 कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, CH3Br प्लस में Na+O पे -CCC, ये क्या बन जाएगा यहाँ से, ये अगर ऐसे आ गया, Br प्लस में Na पे प्लस, O पे -CH2CH3, तो अब ये ईथर नहीं बनेगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ध्यान रखना आप। मैंने बोला प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ गए तो लोचे आ जाएंगे, इसलिए ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, ये वाला जो है ना यहाँ पे, अब ये वेस्ट की तरह काम कर जाता है, नोट कर लो आप। हो गया। हो गया? यस। सर 1 मिनट। सर हाँ डन। नहीं एक बात पूछनी है आपको। सुनो, तो ये संडे को जो टेस्ट आएगी उसमें ये ऑर्गेनिक का अल्काइल हैलाइड चैप्टर है, उसमें से मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? कल की क्लास में करवाऊंगा क्वेश्चन। कल चैप्टर खत्म हो लिखा है, उसके क्वेश्चन ने दोनों से मिले जुले जैसे होंगे, एक रिएजेंट इधर लेता है, एक रिएजेंट इधर, इसलिए मैं रिएक्शन कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको आइडिया लगेगा कल। चलो थैंक यू सर। चलो नोट हो गया, मिलते हैं अगली क्लास में ना। ठीक है, सही में सर। सर थैंक यू सर। बाय Thank you, सर। सर बाय।